विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 265। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं भावय प्रथित युक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। उक्तमर्थमिमात्मनि स्वयं भावयत्युक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। उक्तम अर्थम इमं आत्मनि स्वयं भावय प्रथित युक्तिभिः धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमः भविष्यति। ठीक है, अन्वय। इमाम उक्तम अर्थम प्रथित युक्तिभिः धिया आत्मनि स्वयं भावय। आत्मनि स्वयं भावय हो गया। नीचे तेना, लास्ट पंक्ति में तेना कराम्बुवत् संशयादिरहित तत्त्वनिगमः भविष्यति। हो गया। चलिए भाई, तो इमाम यह क्या उक्तम अर्थम। उक्तम उक्तम मतलब 10 श्लोकैः उक्तम। ठीक है, 10 श्लोकैः उक्तम। इसके पहले 10 श्लोकों में बार बार बताया क्या कि ब्रह्म का स्वरूप बताकर फिर अंतिम में कहते आए तत्त्वमसि आत्मनि भावय, वही तुम हो और उसका तुम अपने हृदय में बुद्धि में क्या करो, ऐक्य रूप से निश्चय करो, वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करो। ये बताते हुए आए पीछे। ठीक, उसी का आप उपसंहार कर रहे हैं कि इमाम यह जो उक्तम अर्थम, उक्तम 10 श्लोकों के द्वारा कहा हुआ अर्थम, क्या अर्थ कहा 10 श्लोकों में, क्या संपूर्ण ग्रंथ का भी तात्पर्यार्थ क्या है वो अर्थ। तो अर्थम शब्द का अर्थ लिखिए ऐक्य रूपम अर्थम। ठीक है, कह रहे इस कहा हुआ ऐक्य रूप अर्थ को, बस एकता रूप अर्थ, अभेद रूप अर्थ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का अर्थम क्या भाई, आगे करे प्रथित युक्तिभिः धिया आत्मनि स्वयं भावय। ठीक है ना, आत्मनि स्वयं भावय। आत्मनि शब्द करता है बुद्धौ। बुद्धि में स्वयं भावय। ठीक है ना,
स्वयं उसका निश्चय करे। कैसे, लेकिन किसके द्वारा? तो कह रहे हैं प्रथित युक्ति भी धिया। पता है कि नहीं? प्रथित युक्ति, प्रथित युक्ति का मतलब क्या है जी? युक्ति युक्ति है, युक्ति भी इतना ही कहना चाहिए। प्रथित युक्ति मतलब क्या? अर्थात युक्तियों में प्रथितत्व क्या है? तो लिखते एक वाक्य, युक्तिषु प्रथितत्वम युक्तिषु प्रथितत्वम श्रुत्यनुसारित्वम श्रुत्यनुसारित्वम हो गया। देखिए अर्थ प्रथित, प्रथित युक्ति भी तो युक्ति मतलब युक्तियों के द्वारा। कैसी युक्ति? प्रथित युक्ति। प्रथित युक्ति मतलब क्या? श्रुति के अनुसार दी हुई युक्ति, युक्तियों के द्वारा, है कि नहीं? अर्थात श्रुति अर्थात वेद श्रुति, उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है उसको ही बताने के लिए, उसका निश्चय कराने के लिए दी हुई सभी युक्तियां, उन युक्तियों के माध्यम से क्या करो भाई? धिया। अब देखिए इधर धिया पद आया। धिया मतलब क्या? धिया शब्द का अर्थ लिखे निर्मलांतःकरणेन, निर्मलांतःकरणेन। हो गया जी। दी हुई श्रुति के अनुसार जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों के माध्यम से निर्मल अंतकरण के द्वारा उस ऐक्य रूप अर्थ का क्या करो? आत्मनि स्वयं भावय, बुद्धि में स्वयं उसका क्या करो जी? निश्चय करो। क्या निश्चय करना? कि कोई ऐसा ऐसा एक अखंड एक रूप तत्व है, ऐसा निश्चय नहीं। फिर वो अखंड एक रस रूप जो तत्व है वही मैं हूं, ऐसा निश्चय करना है। ठीक है ना? वही मैं हूं मतलब देहादि को लेकर जो मैं बुद्धि हो रही है वही मैं हूं, और वो अर्थात वो तत्व देह ही मैं हूं, ऐसा अर्थ नहीं है। देह का निराश करके, देह का बाद करके, अर्थात देह का मेरे साथ कोई संबंध है नहीं। ये तो पंचमहाभूतों का है, हड्डी रक्त मांस में इसका एक मिला हुआ एक गठुड़ा है कि नहीं? झोला है। इसके अलावा ये शरीर में कुछ नहीं है, शरीर का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना जी? तो जो अखंड एक रस तत्व निर्गुण निराकार जो आंख से दिखाई नहीं देता है और वही सब कुछ है, उसको ब्रह्म कहते, साक्षी कहते, चैतन्य कहते, आनंद कहते। ये जो अखंड एक रस अनादि अनंत तत्व है, उसकी उत्पत्ति नहीं, उसका नाश नहीं, वही क्या हूं? मैं। ऐसा क्या करना है जी? अपने बुद्धि में निश्चय करना है। तदेव हम अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का निश्चय जो हो जाएगा तब क्या जी? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, है कि नहीं? कोई आपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं है। क्योंकि मृत्यु किसका होता है? शरीर का। जिसका मृत्यु होता है उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है कि नहीं? और मेरा तो मृत्यु होता ही नहीं है, तो डर किस बात की? है कि नहीं? न मेरे को कोई रोग हो सकता है, न मृत्यु, न जन्म, न विकार, कुछ नहीं। कौन हूं मैं? अखंड एक रस ब्रह्म हूं। ठीक है जी? ऐसा निश्चय करने के लिए कहा। आगे कह रहे हैं ऐसा करेंगे तो क्या होगा जी? आगे लिख रहे तेन पद आया कि नहीं? अन्वय करते समय तेन, तेन शब्द का अर्थ लिखिए भावनेन। भावनेन मतलब अभी अभी क्या कहा? स्वयं भावय, उसकी क्या करो? भावना करो, वैसा निश्चय करो। उस प्रकार का निश्चय करेंगे तो, भावना करेंगे तो क्या होगा? तेन कराम्बुवत् संशयादि रहितम तत्व निगम भविष्यति। फल बता रहे है कि नहीं? तत्व निगम भविष्यति मुख्य हुआ। तत्व निगम मतलब क्या? तत्व निगम शब्द का अर्थ लिखिए तत्व निर्णय। तत्व निगम मतलब तत्व निर्णय, मतलब संशयादि रहितम यथा तथा भविष्यति।
ऐसा तत्व का निर्णय निश्चय हो जाएगा कि जिसमें कोई संशय आदि रहेंगे ही नहीं। उसी को कह रहे तेना तत्व निगम भविष्यति। हुआ कि नहीं? कैसा, किस तरह? तो बोलेंगे वो तत्व का निर्णय परोक्ष रहेगा कि प्रत्यक्ष रहेगा? तो उसको स्पष्ट कर रहे उदाहरण देकर। क्या लिखा है? तेना कराम्बुवत। कराम्बु, अंबु कहते जल, पानी, कर कहते हाथ को, हाथ को। हाथ पर पानी लिया, जल लिया, तो जल हम लोगों को प्रत्यक्ष है कि नहीं? उसके बारे में कोई संशय दिया है क्या? कुछ नहीं है, जल है करके स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार तत्व का निश्चय दृढ़ हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, अपरोक्ष हो जाएगा, ये उसका अर्थ है। तो कराम्बुवत इसका अर्थ लिखिए। हस्तगतम जलम हस्तगतम जलम यथा निस्संशयम निस्संशयम स्पष्टम गृह्यते। स्पष्टम गृह्यते एवं, इस प्रकार दृष्टांत है। कराम्बुवत दृष्टांत हुआ, ठीक है ना? क्या स्पष्टीकरण कर दिया? हस्तगत जल, हाथ में लिया हुआ जल, यथा जिस प्रकार, निसंशयम संशय रहित, संशय होता ही नहीं कि जल है या और कुछ है, कोई संशय होगा क्या? हाँ, दूर रहेगा तो संशय हो सकता है, भाई ये जल है, पीने योग्य है या नहीं, या कैसा है, क्या है, संशय होगा। हाँ, लेकिन जो हाथ में लिया हुआ जल है उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हस्तगतम जलम निस्संशयम स्पष्टम गृह्यते, स्पष्ट रूप से उसका क्या होता है? ग्रहण होता है। उसकी तरह क्या होगा? संशयादि रहितम तत्व निगम भविष्य। संशयादि रहितम, आदि, आदि शब्द से क्या लेंगे? आदिपदेन विपर्ययः, आदिपदेन विपर्ययः असंभावना च गृह्येते। असंभावना च गृह्येते। हो गया? देखिए भाई, संशयादि रहितम, आदि शब्द से संशय रहित, विपर्यय रहित, विपरीत भावना उससे भी रहित, असंभावना उससे भी रहित, इस प्रकार का होगा। क्या जी? तत्व निगम। तत्व निगम नाम तत्व निर्णय। संशयादि रहित, विपरीत भावना रहित, असंभावना रहित क्या होगा? तत्व का निश्चय होगा। किस प्रकार के तत्व का निश्चय होगा? अहम ब्रह्मास्मि। कब? इस प्रकार का निश्चय कब होगा? निर्णय करने। क्या लिखा है यहाँ पर? आत्मनि स्वयं भावय प्रतीत युक्ति धिया। वो जो दी हुई बहुत सारी युक्तियां अभी तक पीछे दी है, उनके द्वारा शुद्ध अंतःकरण से बुद्धि में उसका रोज 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 अभ्यास करेंगे, तब वो तत्व निर्णय संशयादि रहित स्पष्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा। लगा जी? ये बात हो गई। चलते हैं आगे। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 266। स्वंबोध मात्रं परिशुद्ध तत्वं, स्वंबोध मात्रं परिशुद्ध तत्वं, विज्ञाय संगे नृपवच्च सैन्ये, विज्ञाय संगे नृपवच्च सैन्ये, तदात्मनैवात्मनि सर्वदा स्थितो, तदात्मनैवात्मनि सर्वदा स्थितो, विलापय ब्रह्मणि दृश्यजातम्, विलापय ब्रह्मणि दृश्यजातम्, स्वंबोध मात्रं परिशुद्ध तत्वं, विज्ञाय संगे
नृपवच्च सैन्ये तदात्मना एव आत्मनि सर्वदा स्थितः विलापय ब्रह्मणि दृश्य जातम। ठीक अन्वय। दूसरी लाइन में अंतिम का शब्द सैन्ये, उसके पीछे नृपवच्च संघे, ऊपर परिशुद्ध तत्व स्वं बोधमात्रं विज्ञाय। हो गया। आगे तदात्मना एव सर्वदा आत्मनि स्थितः ब्रह्मणि दृश्य जातम विलापय। हो गया। देखिए भाई अर्थ दृष्टांत देकर समझा रहे। क्या लिख रहे हैं? सैन्य नृपवच्च संघे, है नहीं? सैन्य नृपवच्च, ये दृष्टांत हुआ। फिर आगे सिद्धांत बता रहे हैं। तो क्या होता है, सैन्य रहता है बहुत सारा। सैन्य मतलब कोई एक थोड़ी रहता है, बहुत सारी फौज होती है। और उस सैन्य में, सैन्य के बीच, जैसे महाभारत के युद्ध में कितना सैन्य था? 18 सैन्य था। उसमें पांडवों का सैन्य कितना था पता नहीं। कौरव का कितना था जी? 11 पांडवों का कितना था फिर? 7 अक्षयिनी। उस समय तुम तो ढाल लेकर इधर उधर दौड़ रहे थे, कैसा पता नहीं करके, मैंने देखा था। उसी में हाथ दर्द होगा। हाँ चलिए, कहने का तात्पर्य इतनी बड़ी, इतना बड़ा सैन्य, इतना बड़ा फौज है, ध्यान दीजिए। और दूर से उन कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये सब सैन्य है, लेकिन वो बीच वाला वो राजा है। क्या पता चल रहा है जी? राजा है। अब कैसा पहचान लिया उन्होंने, इन अन्य लोगों ने, कि जिनको कुछ पता भी नहीं था? इसलिए पहचान लिया कि वो सैन्य जो है उन सबके पास ढाल, तलवार आदि आदि अपना अपना आयुध है। किंतु जो ये बीच वाला था, उसके ऊपर किसी लोगों ने एक छत्र पकड़ के रखा है, और उसका रथ भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा हवा दे रहा है, वो क्या झुला रहा है, वो चामर आदि, ठीक है ना? तो देखने वाले को पता चल गया ये क्या है जी? राजा है करके। समझ में आया? ये दृष्टांत हुआ। क्या दृष्टांत दिया? सैन्य नृपवच्च। एक वाक्य इस पर, बहुयोध घटिते सैन्य। बहुयोध घटिते सैन्य। बहुयोध घटिते सैन्य छत्रादि चिन्हेन, छत्रादि चिन्हेन नृपम इव। हो गया। ये दृष्टांत हुआ। बहुयोध घटित, योद्ध मतलब योद्धा, अनेक योद्धाओं से युक्त जो सैन्य, उस सैन्य में छत्रादि चिन्ह, छत्र आदि लिया हुआ, उस चिन्ह से पता चलता ये राजा है। ये दृष्टांत हुआ। आगे देखिए, संघे, सिद्धांत बता रहे, संघ में भी परिशुद्ध तत्वम, संघ में भी परिशुद्ध तत्व है जो कि आत्मा है का कह रहे। तो संघ कौन? तो संघ शब्द का अर्थ लिखिए, संज्ञा है कि नहीं? शरीर, इंद्रिय, प्राण, अहंकार रूप शरीर,
शरीरेंद्रिय प्राण अहंकार रूप कार्यकरण संघाते संघे हो गया। संघ मतलब समूह, समुदाय किसका? शरीर, इंद्रिय, प्राण, अहंकार इत्यादि ये सब कार्य कारणों का समूह, संघात। ठीक है, इसमें क्या जी आगे? परिशुद्ध तत्वम स्वम बोध मात्रम। ठीक है ना जी? परिशुद्धम तत्वम, उसको कहेंगे परिशुद्ध तत्व। लिखते परिशुद्धम तत्वम, तत्वम बराबर याथात्म्यम यस्य, याथात्म्यम यस्य सह परिशुद्ध तत्व, परिशुद्ध तत्व ताम परिशुद्ध तत्वम। देखिए भाई अर्थ, परिशुद्ध तत्व, तत्व शब्द का अर्थ होता है याथात्म्य, और परिशुद्ध है याथात्म्य जिसका, अत्यंत शुद्ध है याथात्म्य यथार्थ स्वरूप जिसका, ऐसा जो तत्व उसको क्या कहेंगे? परिशुद्ध तत्व। तम परिशुद्ध तत्व, अत्यंत शुद्ध तत्व, शुद्ध यथार्थ स्वरूप जिसका। ऐसा कौन है वो? लिख रहे आगे, परिशुद्ध तत्व स्वम बोध मात्रम विज्ञाय। स्वम, स्वम का अर्थ है आत्मानम, आत्मा, अपना जो आत्मा है ना, बस आत्मा ही परिशुद्ध तत्व है। स्वम आत्मानम, कैसा है पुनः वो तत्व? बोध मात्रम। क्या जी? बोध मात्र। बोध मात्र मतलब क्या अर्थ? लिखिए उसका अर्थ, सर्वावभासक ज्ञान मात्रम, सर्वावभासक ज्ञान मात्रम दृश्य संबंध रहितम। सर्वावभासक ज्ञान मात्रम दृश्य संबंध रहितम। हो गया जी? सर्वावभासक, सबका अवभासक, सबका प्रकाशक, ज्ञान मात्र, ज्ञान यही है स्वरूप इसका। किंतु ऐसा होते हुए भी दृश्य पदार्थों का अवभासक तो है, किंतु दृश्यों के साथ कोई संबंध रखता नहीं है। दृश्य पदार्थ के साथ उसका कोई संबंध नहीं, किंतु सबका प्रकाशन कर रहा है। जैसे उदाहरण, सूर्य है कि नहीं? भगवान सूर्य नारायण सबका प्रकाशन कर रहा है कि नहीं? किंतु सबका प्रकाशन करता हुआ भी जिन पदार्थों का प्रकाशन कर रहा है उनके साथ उस सूर्य नारायण का कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है। यदि प्रकाश्य पदार्थ के साथ संबंध होता तो समझ लीजिए किसी सुगंधी पदार्थ का प्रकाशन कर दिया सूर्य भगवान ने, तो सूर्य सुगंधी होना चाहिए। किसी दुर्गंध पदार्थ का प्रकाशन कर दिया तो दुर्गंध होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। अर्थात सबका प्रकाशन करता हुआ भी सूर्य किसी से लिप्त होता नहीं है, संश्लिष्ट होता नहीं, संबंध होता नहीं। उसी प्रकार स्वम बोध मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप जो तत्व है आत्म तत्व, वो सबका प्रकाशन कर रहा है, किंतु सबका प्रकाशन करता हुआ भी उसके साथ उन दृश्य पदार्थों का कोई संबंध नहीं। और सबका प्रकाशन कर रहा है, बोलिए कैसे? तो कैसा प्रकाशन कर रहा है? हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कैसे मालूम नहीं पड़ रहा है? रात दिन मालूम पड़ रहा है। क्या? ये घट है, ये पट है, ये हस्त है कि नहीं? इस प्रकार से कौन प्रकाशन कर रहा है सब चीजों का? आत्मा ही तो कर रहा है ना, ब्रह्म ही कर रहा है, आत्मा ही कर रहा है। और जिसके कारण एक प्रकाशन हो रहा है ना, है कि नहीं? वो है कौन? स्वबोध मात्र तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व है कि नहीं? जिसके बल पर हम लोग देख रहे हैं,
जिसके बल पर सुन रहे हैं, श्वासोश्वास ले रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, खाया हुआ पचा रहा पचन क्रिया हो रही है, जिसके आधार पर वो चैतन्य तत्व आत्मा तत्व। देखिए लाइट तारों तारों से आती है कि नहीं? दिखती है कि आंख को? दिखती नहीं है, किंतु उसी के बल पर लाइट प्रकाशित हुआ, जिसके कारण प्रकाश में हम सब लोग देख रहे हैं, सब वस्तु को देखते हैं। पंखा घूम रहा है, इसके बल पर उस लाइट विद्युत उसके बल पर ही क्या घूम रहा है? पंखा घूम रहा है कि नहीं? और फ्रिज घूम रहा है। फ्रिज घूमता है क्या घूमता है? फिर मिक्सर घूमता है, वो क्या कूलर घूमता है। और फ्रिज क्या करता है? वस्तु को ठंडा ठंडा बना रहा है। हीटर क्या करता है? गरम गरम बना रहा है। सिगड़ी पर हम लोग रसोई बना लेते हैं। सब कार्य अलग अलग कार्य है कि नहीं? कहीं पर गर्मी, कहीं पर ठंडी, कहीं पर घूमना, कहीं पर चलना, कहीं पर नीचे से पानी खींचकर ऊपर फेंकना, ये सब काम हो रहा है किससे? विद्युत से। आपको दिखाई देती है क्या? नहीं। किंतु उसकी सिवाय होता है क्या? नहीं है। विद्युत को हटा देंगे, डीपी बंद कर देंगे तो आगे वाले यंत्र सब चलेंगे क्या? नहीं चल रहे। किसके बल पर चल रहे? विद्युत के बल पर चल रहे हैं। लेकिन पंखा क्या सोच रहा है? मैं हवा दे रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मेरे में कितनी ताकत है कि नहीं? लाइट बोल रहा है मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूं, है कि नहीं? फ्रिज बोल रहा है मैं वस्तु को ठंडा कर रहा हूं। सेकड़ी बोल रही क्या? मेरे में रोटी सेकाई जा रही है, मैं उष्णता दे रही हूं। ये अपना अपना अहंकार लेकर बैठे हुए है और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। अब क्या कहे इसको? अरे भाई तुम्हारे में कुछ सामर्थ्य नहीं है, तुम जड़ हो। तुमको चलाने वाला दूसरा कुछ तत्व है और उस तत्व को तुम जानो। वो कौन तत्व है? विद्युत तत्व है कि नहीं? दृष्टांत में कितना अच्छा दृष्टांत है। इस प्रकार है कि नहीं? कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, कोई घास खा रहा है कि नहीं? ये सब जीव जंतु कार्य करते हुए दिखाई देते कि नहीं? अलग अलग पेड़ों में भी कोई क्या कर रहा है? आम का फल दे रहा है, कोई मीठा फल दे रहा है, कोई तीखा फल दे रहा है, कोई खट्टा फल दे रहा है कि नहीं? ये सब अलग अलग दिखाई दे रहा है और सब अहंकार करते हुए बैठे हुए हैं। क्या जी? मैं ऐसा, मैं वैसा, तुम कुछ नहीं हो। है कौन है? जिसके बल पर ये सब चल रहा है ना, वो प्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप तत्व है। और वही तत्व है कौन जी? ब्रह्म तत्व है, वही आत्म तत्व है और वही अपना क्या है जी? स्वरूप है। और उसको जानना है कि वो मैं है करके। समझ में आया ना? ये तो क्या है? केवल शरीराधिक आकृति है और शरीर में अलग अलग यंत्र बिठा दिए हैं, किंतु सबको चलाने वाला तत्व कौन है? आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। कौन है वो? बस मैं ही हूं। समझ में आया ना? चलिए आगे क्या लिखा है जी? स्वम, मिला पंक्ति? स्वम मतलब आत्मा। बोध मात्र, बोध मात्र है। इसका व्याख्या लिखी थी, क्या लिखा है? सर्वावभाषक ज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, किंतु दृश्य संबंध नहीं था। बोध मात्रम। आगे विज्ञाय, विज्ञाय मतलब विवेकेन अनुभूय, विवेकेन अनुभूय। हो गया? विवेक से उसका क्या करना है? अनुभव करना है। और अनुभव करके फिर क्या आगे लिख रहे हैं श्लोक में? तदात्मना एव सर्वदा आत्मनि स्थितः। ठीक है ना? स्थितः। आगे क्या करना है फिर वो बता रहे, इसको पहले समझ लेते। तो विज्ञाय हुआ, विज्ञाय शब्द का क्या अर्थ हुआ? विवेक पूर्वक उसका अनुभव करके। तदात्मना एव, तदात्मना एव, तदात्मना इस शब्द का अर्थ लिखे ज्ञानात्मना। तदात्मना एव मतलब ज्ञानात्मना एव। हो गया ना जी? तदात्मना एव सर्वदा आत्मनि स्थितः। उस रूप से ही, ज्ञान रूप से ही हमेशा सर्वदा, सर्वदा है कि नहीं? सर्वदा सर्वत्र सब काल में सब जगह क्या? आत्मनि स्थितः। आत्मा में क्या होना है जी? स्थित होना है।
किम रूप से? तदात्मना। तदात्मना मतलब ज्ञानात्मना, बस ज्ञान स्वरूप ही मेरा आत्मा है, जड़ नहीं आत्मा। कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है कि नहीं? इस रूप से ही उस आत्मा में क्या होना है? स्थित होना है कि नहीं? स्थित, स्थित मतलब स्वरूपनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ होना है। स्थित शब्द का अर्थ क्या? स्वरूपनिष्ठ, अपने स्वरूप में स्थित होना है। फिर वहां स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद फिर ये जो जब जगत जगत दिखाई दे रहा है उसका क्या? तो आगे के वाक्य में बता रहे, स्थितः ब्रह्मणि, वही ब्रह्म है आत्मा तत्व, उस ब्रह्म में, अर्थात अपने में, अर्थात मेरे में। समझ में आया जी? आत्मा में दृश्य जातम विलापय। दृश्य जातम, दृश्य जातम शब्द का अर्थ लिखिए यावत अनात्म समुदायम। यावत अनात्म समुदायम, जितना भी अनात्मा करके माया माया का कार्य दिखाई दे रहा है, दृश्य पदार्थ है सब, उसको क्या करना है जी? विलापय, ब्रह्मणि दृश्य जातम विलापय, उसका लय कर देना है। अब ये दृश्य पदार्थों का उस ब्रह्म तत्व में, अपने स्वस्वरूप में लय कर देना मतलब क्या कर देना है जी? है कि नहीं? मतलब इस सब जगत का चूर्ण बनाकर उस ब्रह्म में घुला देना है, ऐसी कुछ क्रिया करनी है क्या? नहीं नहीं, फिर इस सब जगत का उसमें लय कर देना है। मतलब क्या? ब्रह्म के अलावा इसकी सत्ता है नहीं, ऐसा निश्चय करना है। रज्जु के रूप में, रज्जु के ऊपर जो प्रतीत सर्प है, उस सर्प का रज्जु में लय करना मतलब क्या? रज्जु ही है, रज्जु के अलावा सर्प नाम की कोई वस्तु है नहीं, ऐसा निश्चय करना, यही उसका विलय है। उस प्रकार ये सब क्या है? सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय। यही हुआ दृश्य पदार्थों का ब्रह्म में क्या करना है? विलाप करना है, लय करना है। किंतु इतना आसानी से सरल तो एकदम होता नहीं है। फिर इसके लिए शास्त्रकार क्या कहते? फिर क्रम से लय करो। क्रम से लय करो मतलब कैसा जी? कार्य का कारण में क्या करो? लय करो, है कि नहीं? मतलब कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से अलग नहीं है, ऐसा निश्चय करते जाओ। जैसे दिखाई दे रहा है मिट्टी का पात्र, घड़ा, लेकिन उसकी सत्ता मिट्टी की सत्ता से अलग, अतिरिक्त नहीं। इस प्रकार कार्य का लय कारण में, उसका लय उसके कारण में, उसका लय उसके कारण में, उसका लय उसके कारण में, ऐसा करते जाओ। फिर अवशिष्ट रहेगा कौन? मैं ही अवशिष्ट रहूंगा, ब्रह्म तत्व। वो कैसा करना है? तो ये जो शब्द आया है विलापय, उसके ऊपर लिखी एक श्लोक लिखाते हैं। पृथ्व्याप्सु पयो वह्नौ, पृथ्व्याप्सु, पृथ्वी अप्सु संधि करके, पृथ्व्याप्सु पयो वह्नौ, पयो वह्नौ वह्निर्वायौ, वह्निर्वायौ नभस्यसौ, नभस्यसौ, पूर्ण विराम। नभोप्य, नभोप्य, नभः अपि अव्याकृते, ऐसा है, नभोप्य व्याकृते, नभोप्य व्याकृते तच्च शुद्धे, शुद्धे, शुद्धो, शुद्धोस्म्यहं हरिः, पूर्ण विराम। श्लोक पूरा हुआ, उसके आगे एक वाक्य, इति रीत्या, इति रीत्या तत्तत् उपादेयानां, तत्तत् उपादेयानां सोपादान व्यतिरेकेन
सोपादान व्यतिरेकेन असद्भावं विनिश्चित्य सर्वस्य सर्वोपादानभूत ब्रह्म व्यतिरेकेन अभावं निश्चिनुहि इत्यर्थ हो गया। देखिए भाई अर्थ जो श्लोक लिख के दिया ना उसको पढ़ते एक बार। पृथ्व्यप्सु पयो वह्नौ वह्निर्वायो नभस्यसौ नभोऽप्यव्याकृते तच्च शुद्धे शुद्धोऽस्म्यहं हरिः ठीक। देखिए अर्थ पृथ्वी अपसु विलाप करना है, विलय करना है। किसका किसमें? तो पृथ्वी का विलय करेंगे किसमें? आपने। क्यों? पृथ्वी का कारण है कौन? आप। क्रम क्या है? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी हुई। पृथ्वी का लय करेंगे फिर उसके कारण में। पृथ्वी का कारण कौन है? जल, तो जल में लय करेंगे। जल का लय अग्नि में, अग्नि का लय वायु में, वायु का लय आकाश में। पंक्ति देखिए पृथ्वी अपसु, आगे पयः वह्नौ, पय मतलब जल, वो वह्नि में उसका क्या करेंगे? लय करेंगे। वह्नि ही वायु, वह्नि का लय वायु में। असौ नभसि, असौ वायु है कि नहीं? वायु तक आएगी नहीं? असो मतलब यह वायु, और वायु का लय किस में करेंगे? नभसि, नभसि नाम आकाश में। फिर नभ जो आकाश है उसका लय किस में करेंगे? आगे नभः अपि अव्याकृते, अव्याकृत अर्थात माया, उस माया में लय करेंगे। क्योंकि आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? माया से। तो आकाश का लय किस में करेंगे? माया में। नभ अपि अव्याकृते, और तच्च तत् अव्याकृतम अर्थात माया हुआ अव्याकृत तत्व शुद्धे, शुद्ध ब्रह्म में लय करेंगे। क्योंकि माया कल्पित है और कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त होता नहीं है, तो उसका ब्रह्म में लय करेंगे फिर शुद्ध में। और वो शुद्ध तत्व कौन है जी? शुद्ध अस्मि अहम हरि, शुद्ध अहम, शुद्ध हरि अस्मि। शुद्ध तत्व जो तत्व है वही मैं हूँ, वही मैं हरि हूँ, भगवान परमात्मा हूँ। हो गया जी। देखिए भाई आगे, आगे क्या लिखा था? इति रीत्या, इस प्रकार से, इस पद्धत से तत्त उपादेयानाम, उपादेय कहते किसको? कार्य को। उस कार्य का स्व उपादान व्यतिरेकेन, उस कार्य का उसके उपादान से अतिरिक्त असद्भावम, उपादान कारण से अतिरिक्त उपादेय की, कार्य की क्या नहीं है? सत्ता। पंक्ति देखिए तत्त उपादेयानाम स्व उपादान व्यतिरेकेन असद्भावम विनिश्चित्य, असद्भाव का निश्चय करके सर्वस्य सर्वोपादान बुद्ध ब्रह्म व्यतिरेकेन, इस प्रकार से सर्वस्य पूर्ण ब्रह्मांड है कि नहीं, जगत विश्व, उसका उपादान कारण कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म से अतिरिक्त जगत की कोई सत्ता नहीं है। सर्वस्य सर्वोपादान भूत ब्रह्म व्यतिरेकेन अभावम, है कि नहीं? ब्रह्म से ब्रह्म के व्यतिरिक्त, है कि नहीं? ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म को छोड़कर सबका क्या है जी? अभाव ही है। पंक्ति लगी, पंक्ति लिखते जाइए। सर्वोपादान भूत ब्रह्म व्यतिरेकेन अभावम, ब्रह्म को छोड़कर कहे नहीं वो अभावम निश्चित हुई, ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा उसको अलग कोई सत्ता नहीं। ऐसा क्या करना है? तो वही दिया श्लोक में, ब्रह्मणि दृश्य जातम विलापय, लय करो। हो गया जी। चलो भाई इस श्लोक को याद कीजिए। आगे के श्लोक में जाते हैं।
श्लोक नंबर 267 को पढ़ते हैं। बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणम् ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयम् तदात्मना योऽत्र वसेत् गुहायाम् पुनर्न तस्याङ्गगुहा प्रवेशः सदसद्विलक्षणं ब्रह्म अस्ति सत्यं परम अद्वितीयं तदात्मना यह अत्र वसेत् गुहायां पुनः न तस्य अंगगुहा प्रवेशः। ठीक अन्वय। सदसद्विलक्षणं दूसरे पंक्ति में सत्यम अद्वितीयम परम ब्रह्म। पहली पंक्ति में गुहायाम बुद्धौ अस्ति मिला, गुहो अस्ति। आगे चलते हैं तीसरी लाइन में यह तदात्मना अत्र गुहायां वसेत्। पुनः तस्य अंग प्रवेशः न। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, एक एक बात को देखिए। सदसद विलक्षणम सत्यम है कि नहीं? कैसा? सदसद विलक्षणम सत्यम अद्वितीयम परम ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म की विशेषण है। कैसा ब्रह्म? सदसद विलक्षण। सदसद विलक्षण मतलब क्या जी? अर्थ लिखिए, स्थूल सूक्ष्म विलक्षणम। स्थूल सूक्ष्म विलक्षणम अर्धविराम। कार्य कारण विलक्षणम वा। कार्य कारण विलक्षणम वा। हो गया जी? देखिए भाई अर्थ। सद असद विलक्षणम, इसका अर्थ लिख दिया है। सद असद शब्द से यहां त्रैकालाबाधित सद ऐसा नहीं लेना है। सद असद विलक्षण मतलब स्थूल और सूक्ष्म है कि नहीं, इनसे विलक्षण। सद शब्द से अर्थ, सद शब्द का अर्थ कर दिया यहाँ पर स्थूल, और असद शब्द का अर्थ कर दिया सूक्ष्म, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। तो स्थूल सूक्ष्म से विलक्षण है कौन? ब्रह्म। न स्थूल है न सूक्ष्म है। क्यों? दूसरा अर्थ कर दिया कार्य कारण विलक्षणम। स्थूल शब्द से लेंगे कार्य है कि नहीं, सत शब्द से क्या लेंगे? कार्य, और असत शब्द से कारण। कार्य कारण से विलक्षण है कौन? मैं ब्रह्म तत्व, अहम ब्रह्म। पुनः कैसा है वो? सत्यम। अब इस सत्य शब्द का अर्थ है त्रैकालाबाधित, जिसका तीनों काल में बाद होता सत्यम। पुनः अद्वितीयम द्वैत रहितम परम
सर्वोत्कृष्टम कौन? ब्रह्म मैं, वह ना सत्यम अद्वितीयम परम ब्रह्म। कहा है वो? मतलब सब जगह है, उसके बिना कोई स्थान रिकामा नहीं है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो क्या है कि नहीं? उसका कोई बता नहीं सकते लंबाई चौड़ाई कितनी है। हजारों हजारों वर्ष तक भी आप चलते जाएंगे तो भी उसकी समाप्ति होगी नहीं। जहां ये समा थक गए कौन? वैज्ञानिक तो बात तो अलग, बहुत स्थूल बात हुई वो। ब्रह्मदेव, हाँ, ब्रह्मदेव और शंकर भगवान के पास जब गए दो लोग, ब्रह्मा और विष्णु, है कि नहीं, और पूछने लगे कि आपका कहाँ तक सिर है ऊंचा और पैर का? बोलेंगे मुझे ही पता नहीं मैं कितना लंबा चौड़ा हूं। शंकर भगवान बोले फिर हम खोज के लाते हैं। तो ये गए ऊपर की तरफ कौन? ब्रह्मदेव, और विष्णु भगवान पैर की तरफ। करोड़ों वर्ष चलते रहे तो भी भगवान शंकर का अंतिम छोर मिला ही नहीं। आज इधर विष्णु को भी कुछ पैर का पता लगा नहीं। अब करे क्या भाई? तब ये अपनी झूठ मूठ साक्ष्य लाई किसने? ब्रह्मदेव ने। वो कथा भाग छोड़ दीजिए। कहने का मुझे इतना ही यहाँ पर कहना है कि अमर्याद है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है। उस परमात्मा तत्व के एक अंश पर आकाश है, आकाश आदि सृष्टि है। एक अंश पर स्थित जो आकाश, उसकी लंबाई चौड़ाई पता नहीं चल रही है किसको? वैज्ञानिकों को। कितना लंबा, कितना बड़ा, कितना आकाश है करके कुछ पता नहीं चल रहा है। तो परमात्मा का खोज कहाँ लगेगा? उनको नहीं लग सकता। हो गया कि नहीं? चलिए, तो कहने का तात्पर्य क्या कह दिया? कहाँ से चला था? हाँ, आगे लिख बता रहा है ब्रह्म गुहायाम, वो सब जगह है, उसके बिना दूसरा कुछ है नहीं। किंतु उसकी अभिव्यक्ति कहाँ है? प्रागट्य कहाँ है? तो गुहायाम बुद्धो, बुद्धि रूप गुहा में उसकी क्या है? उस परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति है। लगा कि नहीं? श्रुति भी कहती इसके लिए योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर ज्योतिः पुरुषः। श्रुति है योयम विज्ञानमय, योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति पुरुष। बृहदारण्यक 4:3-7 इति श्रुते है। हृद्यंतर ज्योति पुरुष, मतलब जो यह विज्ञान स्वरूप प्राणों के बीच में हृदय के अंदर ज्योतिर्पुरुष है, वही ब्रह्म तत्व है। और एक श्रुति है छांदोग्य की, स वा येष आत्मा इति, स वा येष आत्मा रुधि, ऐसा। स वा येष आत्मा रुधि, छांदोग्य 8:3-3। और कठोपनिषद में भी ऐसा ही है, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया। कठोपनिषद 1:3-12 इति श्रुते है बुद्धिं विना वेत्तुम अशक्यत्वात्, बुद्धिं विना वेत्तुम अशक्यत्वात्। ठीक है जी, श्रुति कह रही है, श्रुति के अनुसार विचार करेंगे तो एकाग्र निर्मल बुद्धि के बिना वो जाना नहीं जा सकता है। तो चलो भाई, श्लोक में गुहायाम बुद्धौ मिला इतना, आगे क्या है? हाँ, उस गुहा में वो ब्रह्म तत्व है, इतना लगा ना। अस्ति, अस्ति पूरा हुआ ना। बुद्धि गुहायाम बुद्धौ अस्ति, क अस्ति, क अस्ति, ब्रह्म अस्ति। कीदृशं ब्रह्म अस्ति? सदा सद विलक्षणं सत्यं अद्वितीयं परम ब्रह्म अस्ति। कुत्र अस्ति? कीदृशी गुहा? गुहायाम बुद्धौ अस्ति। इतना लगा, आगे चलिए। अब यह तथात्मना, यह नाम, यह पुरुषः, जो पुरुष, जो साधक, जो मुमुक्षु, यह तदात्मना
तदात्मना का अर्थ लिखिए ब्रह्मात्मना। यह तदात्मना ब्रह्मात्मना ब्रह्म रूप से अत्र गुहायाम वसेत। जो पुरुष उस ब्रह्म रूप से ही इस गुहा में रह रहा है, मतलब ये देह धारण करते हुए ही जिसका निश्चय हो चुका है क्या, अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म रूप से गुहा में रह रहा है। आप जीव रूप से नहीं। अज्ञानी लोग गुहा में रह रहे हैं, बुद्धि रूप गुहा में, किंतु कैसे, जीव रूप से। और वो कैसा रह रहा है, ब्रह्मात्मना, ब्रह्म रूप से जो उस गुहा में रह रहा है, अर्थात जीते जी वो जीवन मुक्त हुआ। ऐसा जो व्यक्ति है जिसने ज्ञान संपादन किया इस प्रकार से, उसको पुनः दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। ये बात कह रहे, देखिए, यह तदात्मना अत्र गुहायाम वसेत। गुहायाम शब्द का अर्थ लिखिए यहां पर, स्थूल सूक्ष्म देहात्मक गुहायाम। स्थूल सूक्ष्म देहात्मक गुहायाम। गुहायाम, गुहायाम शब्द का अर्थ लिखा, स्थूल सूक्ष्म देहात्मक गुहायाम। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर रूप जो देह रूप गुहा है, इस गुहा में जो रह रहा है, शरीर में ही रह रहा है, किंतु किस रूप से, देह रूप से नहीं, मन रूप से नहीं, बुद्धि रूप से नहीं, जीव रूप से नहीं, फिर ब्रह्म रूप से। तदात्मना मिला है ना। यह जो पुरुष, जो महात्मा तदात्मना ब्रह्मात्म रूप से अत्र गुहायाम वसेत रहता है, तो उसके लिए क्या फल, अंतिम का वाक्य, पुनः तस्य अंग प्रवेश न, पुनः तस्य पुरुषस्य अंग प्रवेश न, अर्थात पुनर्जन्म न। अंग प्रवेश, अंग रूप गुहा प्रवेश, अर्थात शरीर उसको पुनः धारण करना नहीं पड़ता है, ये कहने का भाव है। हो गया ना। अंग गुहा प्रवेश न, अंग गुहा प्रवेश का अर्थ लिखिए, अंगम एव गुहा, अंगम एव गुहा, तत्र प्रवेशः, तत्र प्रवेश बराबर तादात्म्याभिमानः, तादात्म्याभिमानः न विद्यते, न विद्यते। हो गया पूर्ण विराम। तेन तस्य न पुनर्जन्म, तेन तस्य न पुनर्जन्म, पूर्ण विराम। श्रुति न स पुनरावर्तते इति श्रुतेः, न स पुनरावर्तते। छांदोग्य 8:15-1 श्रुते। और एक श्रुति, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। बृहदारण्यक 4:4-12 इति च श्रुति। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो अंग प्रवेश उसका पुनः नहीं होता है। अंग गुहा प्रवेश मतलब क्या है, अंगमेव गुहा, अंग मतलब शरीर, शरीर ही गुहा, उस शरीर रूप गुहा में उसका पुनः प्रवेश नहीं होता है। शरीर रूप गुहा में प्रवेश होना मतलब क्या, तत्र प्रवेश बराबर तादात्म्याभिमान, शरीर में तादात्म्याभिमान हुआ, समझ लेना कि उस शरीर रूप गुहा में प्रवेश हुआ है। सभी जीवों का
क्या है जी? शरीर रूप गुहा में क्या है? प्रवेश है। क्यों? उसके साथ तादात्म्य है, और उसमें आत्मा को पुनः शरीर के साथ तादात्म्य होता नहीं है। लेकिन तादात्म्याभिमान न विद्यते, त्या उसके कारण पुनः उसको जन्म लेना पड़ता नहीं है। श्रुति भी कहती है न स पुनरावर्तते, वह पुनः आवृत्त होता नहीं है। क्यों? आत्मानं चेद विजानीयात्, जो आत्म तत्व को जानता है किस प्रकार से? अयम अस्मीति पुरुषः ब्रह्म ही मयम्, इस रूप से। वह व्यक्ति किमिच्छन्, क्या चाहता हुआ? कस्य कामाय, किस कामना के लिए? शरीरम अनुसंजरे, है कि नहीं? शरीर को संतप्त करेगा, शरीर के पीछे लगेगा, कुछ नहीं हो गया कि नहीं? वो आप्त काम हो गया, तृप्त काम हो गया कि नहीं? ये बात हो गई। लग गया श्लोक पूरा? तो और एक बात देखिए श्लोक को, तस्य क्या लिखा? पुनः तस्य अंग गुहा प्रवेश, इतना बात हुआ। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पुनः तस्य, हे अंग गुहा प्रवेश न, ऐसा भी करते हैं। हे अंग अलग करते अंग शब्द को। ऐसा करने से क्या? हे अंग अर्थात हे शिष्य संबोधन का उपयोग करते हैं अंग शब्द को। अंग शब्द किसके लिए आया है? संबोधन के लिए आया है, शिष्य के संबोधन के लिए। ऐसा भी कुछ लोग अर्थ करते हैं। दोनों बात ठीक ही है। दोनों का भेद समझ में आया कि नहीं? क्या लिखा बता रहा हूं, पुनः तस्य, हे अंग गुहा प्रवेशन, फिर वो जो पहला अर्थ है ना, वो गुहा प्रवेश इतने में लगा लेते हैं। पुनः उसका गुहा में, शरीर रूप गुहा में प्रवेश नहीं होता है, तादात्म्य नहीं, इसलिए उसका जन्म नहीं होता है। हे अंग, हे शिष्य, क्यों? अंग गुहा प्रवेश करेंगे तो अंग ही गुहा, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। हो गया जी? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।